ये कहानी है शिवराम की, एक आम गरीब मजदूर जो रोज ईंटें ढोता है, पर उसके कंधों पर सिर्फ ईंटों का बोझ नहीं बल्कि सपनों की एक पूरी दुनिया का वजन होता है। उसकी जिंदगी में पैसे की कमी थी, पर आत्मसम्मान और मेहनत की कोई कमी नहीं। शिवराम का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां बिजली भी कभी कभी ही आती थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घर बर्तन मांजती थी। स्कूल की उम्र में ही शिवराम ने कंधों पर हल और हाथ में फावड़ा उठा लिया था, पर उसके भीतर एक अलग आग थी, कुछ बनकर दिखाने की आग। 18 साल की उम्र में वो शहर आ गया। सोचा था कुछ भी करूँगा, पर एक दिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इंसान बनाऊंगा। शिवराम ने एक निर्माण स्थल पर काम पकड़ लिया। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ईंटें ढोना, बालू पत्थर उठाना, सीमेंट मिलाना। हर रात थक कर गिर जाता, पर अगले दिन फिर उठ खड़ा होता। जो लोग आरामदायक घरों में रहते हैं शायद ही कभी सोचते हैं कि उन दीवारों को इसने अपने खून पसीने से खड़ा किया है। शिवराम की आमदनी बस इतनी थी कि एक वक्त की दाल रोटी मुश्किल से मिल पाती। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसने खाना नसीब नहीं हुआ, पर उसने अपनी थाली अपने बच्चों के लिए बचा रखी। उसकी पत्नी सीमा खुद भूखी रह जाती, पर बच्चों को कभी कमी महसूस होने नहीं देती। शिवराम रात को सोने से पहले एक ही बात कहता, हम गरीब जरूर है पर खुददार है। बच्चों को हमारी तरह जिंदगी नहीं बिताने देंगे। शिवराम के 2 बच्चे थे, नीलम और आकाश। उसने मजदूरी करके उन्हें स्कूल भेजा। नीलम पढ़ाई में तेज थी, आकाश थोड़ा चंचल था, पर शिवराम का सपना था एक दिन मेरे बेटी मास्टरनी बनेगी और बेटा अफसर। जब स्कूल की फीस नहीं भर पाता था तो वो छुट्टी के दिन भी काम पर जाता था। त्योहार पर कपड़े नहीं खरीदे, पर किताबें जरूर खरीदी। एक दिन शिवराम काम के दौरान गिर पड़ा, कमर की हड्डी में चोट आई। डॉक्टर ने कहा अब भारी सामान नहीं उठा सकता। शिवराम टूट गया। सोचा अब घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। सीमा ने खाना बनाकर बेचने का काम शुरू किया। शिवराम ने भी जिद नहीं छोड़ी, पुराने नोट्स इकट्ठे किए और रिक्शा चलाने लगा। उसका शरीर थक चुका था, पर इरादे अब भी जवान थे। समय बीतता गया, सालों की मेहनत रंग लाई। नीलम ने बीएड पास कर लिया और एक सरकारी स्कूल में टीचर बन गई। आकाश ने 4 बार असफल होने के बाद 5वीं बार में यूपीएससी क्लियर किया। शिवराम का सपना अब एक हकीकत बन चुका था। जिसने अपनी जिंदगी मजदूरी में गुजारी, अब उसका बेटा ऑफिसर साहब और बेटी मैडम जी कहलाने लगी। पोस्टिंग के पहले दिन आकाश अपने पिता के पैर छूता है। शिवराम की आंखों में आंसू होते हैं, और ये आंसू अब दुख के नहीं, गर्व और सुकून के होते हैं। मेरे हाथों में छाले भले थे, और बच्चों के हाथ में अब कलम है। मैंने सपनों को बेचा नहीं, बल्कि ईंटों के साथ उन्हें सींचा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, गरीबी एक स्थिति हो सकती है, पर मेहनत और आत्मसम्मान एक चुनाव है। जिस इंसान के पास कुछ नहीं होता, उसके पास सब कुछ कर दिखाने की हिम्मत होती है। माँ बाप की कुर्बानियाँ कभी व्यर्थ नहीं जाती। सपनों को आकार देने के लिए जरूरी नहीं कि जेब में पैसा हो, बस दिल में जिद होना चाहिए।